हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी इनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है एम्फीबियन। एम्फीबियन यानी जल और स्थल दोनों पे जा सकने वाला जंतु, एक ऐसा एनिमल जो ज़मीन और पानी दोनों में रहता है। ये वैसे रहता तो ज़मीन पर है, पर ब्रीडिंग के लिए पानी में जाता है। एम्फीबियन। नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालिसिस करना यानी विश्लेषण करना। ब्रेकिंग अप ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स पार्ट्स। नेक्स्ट है एनार्किस्ट। ये तो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। एनार्किस्ट यानी अराजकतावादी, ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलता है, गवर्नमेंट के सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, उसमें उथल पुथल मचाता है, जो कि हमारा अगला वर्ड भी है एनार्की। एनार्किस्ट एनार्की करता है, अराजकतावादी अराजकता करता है। तो एनार्की की स्टेट होना मतलब एक ऐसी स्थिति होना जहां पे ना कोई कानून है ना कोई ऑर्डर है। नेक्स्ट वर्ड है एनिमेट। एनिमेट यानी सजीव, जिसमें जान हो, जिसमें लाइफ हो। एनिमेट का विलोम शब्द भी याद रखिएगा। एनिमेट का विलोम शब्द अपोजिट होता है इन एनिमेट। इन एनिमेट का अर्थ होगा निर्जीव। अगला वर्ड है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी यानी वर्षगांठ, एक दिन जो हर साल में एक बार आता है और उसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है एनुअल। एनुअल यानी वार्षिक, जो साल में एक बार होता है। अगला वर्ड है एनोमली। एनोमली की सिचुएशन होना यानी अनियमितता, कोई भी कॉमन रूल से डेविएशन होना, यानी जो रेगुलर चलता है, नियमित होता है, उसके अंदर थोड़ा सा डेविएशन आना, कुछ अलग हटके होना, नियमितता नहीं होना। नेक्स्ट वर्ड है एनोनिमस। एनोनिमस यानी बेनाम या गुमनाम, एक ऐसी राइटिंग जिसका राइटर कौन है ये नहीं पता है। जैसे कोई बेनाम कविता, उसे लिखा किसने है हमें नहीं पता, तो हम कहते हैं एनोनिमस। जैसे आप कोई स्पीच दे रहे हैं और आप कहते हैं मैंने कहीं पढ़ा था, या किसी ने कहा था, या मैंने कहीं सुना था, मतलब ये किसने कहा था, किसने लिखा था, कहाँ आपने सुना था, आपको नहीं याद है या नहीं पता है, अज्ञात है वो, तो हम कहते हैं एनोनिमस। अगला वर्ड है आंसरेबल। आंसरेबल मतलब उत्तरदायी, एक व्यक्ति जिससे उत्तर मांगा जाएगा, जो अकाउंट फॉर होगा, यानी जिम्मेदार होगा, लायबल होगा, उत्तरदायी होगा। अगला है एंटीडेट। एंटीडेट मतलब कोई चीज़ जिस समय पर होनी थी वो उससे पहले हो रही है, समय से पूर्व होना, जो उसका ट्रू टाइम है, सही टाइम है, उससे पहले कोई चीज़ का होना, एंटीडेट। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इज अ साइंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता है उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है, उसके विज्ञान को हम कहते हैं मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है एंटीडॉट। एंटीडॉट यानी विषनाशक, एक ऐसी मेडिसिन जो पॉइजन के इफेक्ट को डिस्ट्रॉय करती है, एंटीडॉट। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक यानी रोगाणुरोधक, एक ऐसी मेडिसिन जो किसी भी चीज़ को, किसी जीवित को डीकम्पोज होने से प्रिवेंट करती है। एंटीसेप्टिक क्रीम्स आती हैं, आपको पता होगा, एंटीसेप्टिक लोशन आते हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम। एंटोनिम यानी विलोम शब्द, उसका अपोजिट। नेक्स्ट वर्ड भी एग्जाम्स में बहुत आता है, एफेजिया। एफेजिया यानी आवाज़ बंद हो जाना, लॉस ऑफ स्पीच।
यदि कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी कारण की वजह से अपनी आवाज़ खो देता है तो हम कहते हैं इसे एफेजिया हो गया है। अगला शब्द है एपोस्टेट। एपोस्टेट भी कंपटीशन एग्जाम्स में मैंने बहुत बार देखा है आया हुआ। इसका अर्थ होता है धर्म त्यागी। एपोस्टेट का अर्थ होता है धर्म त्यागी। ऐसा व्यक्ति जो अपने रिलीजियस फेथ को छोड़ देता है उसे हम एपोस्टेट कहते हैं। नेक्स्ट है एप्रिशिएट। एप्रिशिएट करना यानी प्रशंसा करना। अगला है एक्वेरियम। एक्वेरियम यानी मत्स्यालय, एक ऐसा कांच का बर्तन जिसमें मछलियां वगैरह रखी जाती हैं, उसे हम एक्वेरियम कहते हैं। एक्वेटिक यानी जलचर, ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं। आज का हमने सबसे फर्स्ट वर्ड क्या पढ़ा था? एम्फीबियन, यानी जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं, और एक्वेटिक जो सिर्फ पानी में रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ होता है मध्यस्थ, यानी कि किसी डिस्प्यूट, किसी झगड़े के सेटलमेंट के लिए जिस आदमी को अपॉइंट किया जाता है उसे हम कहते हैं आर्बिट्रेटर। जैसे कपल के बीच में कोई झगड़ा हो गया तो फैमिली के अंदर जो बुजुर्ग थे, जो उस फैमिली के समझदार व्यक्ति थे, उन्हें कहा गया कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ को बिठा के इनका सेटलमेंट कराइए, इनका झगड़ा सुलझाइए। या फिर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर और स्टूडेंट्स के बीच में आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, फसाद हो गया, झगड़ा हो गया और वो लोग कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट ने एक आदमी को आर्बिट्रेटर बनाया, मध्यस्थ बनाया कि आप दोनों लोगों की बात सुने और इनकी आपस में मध्यस्थता कराएं। नेक्स्ट वर्ड है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान, एंशिएंट थिंग्स की स्टडी। अगला शब्द है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी यानी राजशाही, नॉबल्स की सरकार, राज परिवार के लोगों की सरकार। हमारे देश में तो डेमोक्रेसी है। अगला है आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस करना यानी संधि करना, कोई ट्रीटी साइन करना, युद्ध को रोकना। तो जैसे दो देशों के बीच में आपस में युद्ध चल रहा है तो युद्ध रोककर आपस में ट्रीटी साइन कर लेना, संधि कर लेना, आर्मिस्टिस। अगला वर्ड है आर्सेनल। आर्सेनल का अर्थ होता है शस्त्रागार। शस्त्रागार यानी जहाँ पे वेपन्स रखे जाते हैं, एम्यूनिशन रखे जाते हैं, जहाँ पे सारे हथियार रखे जाते हैं, उस हथियार खाने को, शस्त्रागार को हम कहते हैं आर्सेनल। और आज का लास्ट वर्ड है एस्थेटिक। एस्थेटिक यानी सन्यासी, ऐसा व्यक्ति जो सन्यास लेता है, अपने आप को तकलीफ देता है, परेशान करता है, मुश्किलें सहता है अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, या यूं कहूं मोक्ष प्राप्ति के लिए, उसे हम कहते हैं एस्थेटिक। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को हिट करो ताकि सभी नोटिफिकेशन तुम्हें मिल पाएँ। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो हर रोज़ आपके लिए लेके आऊँगा। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दो तो बहुत ही बढ़िया। और एक लाइक तो बनता है ना बॉस। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। आज के लिए इतना ही, फिर आऊँगा एक और टॉपिक लेके। बाय बाय।